क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कभी कि मतलब अभी तुम तैयार होकर गए हो, ठीक है, एंड तुमने फोटोज खींची हो, बट तुम मिरर में ज़्यादा बेटर लग रहे थे कंपेयर टू योर फोटोज, या फिर तुम कहते सर कि यार तुम्हारी फोटोज अच्छी नहीं आती यार, मैं कैमरे पे अच्छा दिखता नहीं हूँ, या फिर तुमको कई बार ऐसा होता है कि यार उस फोटो में अच्छा दिख रहा हूँ क्या जो उसने क्लिक की है, क्या नहीं दिख रहा हूँ? शायद यार मेरे चेहरे में ही कमी है। मैं इतना अच्छा तो दिखता हूँ यार, ये तो मुझसे हकीकत में कम अच्छा लगता है, लेकिन फोटोज इसकी अच्छी क्यों आती है, इतनी प्यारी क्यों आती है? तो उसका सोल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ आज, ठीक है। हालांकि देखो, मैं मेरा अगर इंस्टाग्राम अभी तुम देखोगे ना, ठीक है, तो मेरे 3 फोटोज पड़ी हैं, एंड तीनों में मैं गंदा लग रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। हालांकि मेरा तो फेशियल स्ट्रक्चर एवरेज है, मतलब कह सकते हो कि वो एवरेज या फिर एवरेज कह सकते हो, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज एवरेज, मैं एवरेज लुक हूँ। बट अगर तुम मेरे फोटोज देखोगे तो वो बैड दिखते हैं, गंदे दिखते हैं फोटोज। अगर कोई मेरी फोटो क्लिक करे, ठीक है, मैं फ्रेंड सर्कल में साथ में खड़ा हो सकता है, एंड कोई मेरी फोटोज क्लिक करे, आई रियली रियली लुक बैड, ठीक है। तो मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि मैं फोटोज में बेकार लगता हूँ। लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं जिसको मैंने फॉलो किया एंड जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट आई है, एंड बहुत अच्छी से इंप्रूवमेंट आई है। तो पहली चीज़ तो ये देखो, फोटो और मिरर में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। फोटो होती है, ठीक है, वो एक मोमेंट को कैप्चर करती है, यानी कि लाइट आती है तुम पर, रिफ्लेक्ट करती है, कैमरे में जाती है, एंड वो उस चीज को कैप्चर करता है। मिरर क्या होती है कि लाइट आ रही है, तुम्हें टकरा रही है और मिरर पे जा रही है, ठीक है। अभी मिरर पे तुम खुद को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं हूँ, ठीक है। अगर मेरे बाल ठीक रहेंगे तभी मैं ऐसा ठीक कर सकता हूँ, लेकिन और तुम मिरर में करते भी हो। अगर तुम्हारा ये देखो, ये वाला एंगल ठीक नहीं लग रहा, चलो इधर से देख लिया, ये ऐसे देख लिया, या ऐसे कर लिया, ठीक है। समझ रहे हो? इस चीज से समझो। पर पिक्चर में जो उस मोमेंट पे तुम्हारा था वही फेस रहेगा, तुम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सो यू कांट जज मिरर इमेज विद फोटोज, ठीक है। तुम्हें जस्ट सेकंड मिलता है उस चीज को आने के लिए, पर वहां मिरर में तुम कभी भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, सो ऑब्वियसली इट विल लुक बेटर। ये चीज तुम्हें समझ ली। सेकंड चीज, हम जो लड़के होते हैं जनरली, ठीक है, वो फोटोज बहुत कम लेते हैं। तो तुम कहोगे यार फोटोज कम लेने से ज्यादा अच्छी फोटोज आने का क्या मतलब बनता है? देखो, जब तुम ज्यादा अपनी फोटोज खींचते हो ना, लाइक मैंने बहुत ज्यादा अपनी फोटोज खींची, तो धीमे 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 मुझे अपना फेस का कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट, किस एंगल से बेटर लगता है उसका आइडिया आने लगेगा, ठीक है। समझ कर देखो, अपना फेस कभी सिमेट्रिकल नहीं होता, ये तुम्हें ही पता है। तुम्हारी कोई ना कोई एक तरफ ज्यादा बड़ी होगी, कोई तरफ छोटी होगी, कोई तरफ ज्यादा बेटर, मतलब दाढ़ी जैसे मेरी भी है, देखो इस तरफ अच्छी आती है, इस तरफ, ओ सॉरी, इस तरफ अच्छी आती है, इस तरफ थोड़ी कम डेंस है, तो मतलब कोई ना कोई एक तरफ ज्यादा बेटर दिखती है। कोई ना कोई एक ऐसा एंगल होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड, मतलब कोई एक ऐसा एंगल होगा जो तुम पर जचता है, कैसी भी लाइटिंग हो। तो उस एंगल पर तुम आ जाते हो जब बहुत सारी फोटोज लेते हो, ठीक है। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम ऐसे ही अच्छे दिखते हो। लड़कियां, तुम पता है जनरली, इन जनरल लड़कियां इतनी अच्छी क्यों दिखती हैं फोटोज में? क्योंकि वो बहुत सेल्फीज लेती हैं, बहुत फोटोज खींचती हैं एंड खिंचवाती रहती हैं खुद भी। एंड जिस चक्कर में क्या होता है कि उनको आराम से पता चल जाता है कि उन पर क्या जचता है, क्या नहीं जचता है, ठीक है। तो मैं अगर फोटोज में अच्छा दिखना है तो स्टार्ट टेकिंग मोर फोटोज, इट्स सिंपल रूल। सो इफ यू लाइक wanna रियली 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 लुक मैक्स योर फोटोज, ठीक है, तो तुम जितना हो सके इतना ज्यादा फोटोज खींचो। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, ठीक है, अभी अगर आज से तुम्हें शुरू करना है अपने फोटोज को बेटर दिखना है, आज के आज 50 फोटोज खींचो अलग अलग एंगल से, ठीक है, अलग अलग जगह पर, एंड अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, एंड चेक करो तुम पे क्या सूट करता है। तुम्हारे ज्यादा स्माइल तुम्हारा अच्छा लगता है, तुम्हारे दांत दिखाना अच्छा लगता है, दांत दिखाना नहीं अच्छा लगता है, तुम स्माइल करते हो वो अच्छा लगता है, कि तुम स्टिल फेस पर रहते हो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तुम अगर लेफ्ट से फोटोज खींचते हो तब अच्छा लगता है, राइट से खींचते हो तब अच्छा लगता है, फिर क्रॉस में खींचते हो लेटेंट साइड वो अच्छा लगता है, डाउनलोड में अच्छा लगता है कि अपवर्ड में अच्छा लगता है? 50 से 60 फोटोज खींचो, ठीक है, हर एक एंगल की। फिर जो तुम्हारे 5 सबसे ज्यादा फेवरेट फोटोज हो ना, 5, एक दो नहीं, 5, ठीक है, उनको पिक करो, बाकी सारे उड़ा दो। उनको पिक कर लिया,
अब उनको ले जाकर जो मेरा सेकंड पॉइंट है, आई गेस, ठीक है, उसमें जाके अप्लाई करो। सेकंड ही है ना। हाँ, कि तुम्हें लाइटनिंग पर एक्सपेरिमेंट करना है। यानी क्या? यानी कि देखो, मैं पहले वीडियोस बनाता था अंधेरी काली रातों में, एंड जिससे क्या होता था, अंधेरे में बनाता था, कुछ किसी को दिखता ही नहीं था, किसी को कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं मेरी वीडियोस में। ये बैटमैन चमगादड़ कहाँ से आ गया? क्योंकि मेरे ये फेस का डायनामिक्स कुछ दिख ही नहीं रहा है। ना मेरी जॉलाइन दिखती है, ना मेरे आई स्ट्रक्चर दिखता है, ना मेरे मैक्सिला दिखता है, मतलब तुम समझ रहे हो। तो अंधे घोड़े का क्यों पैसा लगाना चाहोगे? सेम, अगर लाइटिंग सही नहीं है, सही भी छोड़ो, अगर लाइटिंग है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो कैसे, तो कैसे तुम्हारी लाइक फेशियल फीचर्स बाहर आएंगे, एक्सप्रेस होंगे वर्ल्ड के सामने? एंड तभी तो तुम्हें बुरी लगती है तुम्हारी फोटोज। हम लड़के हमेशा है ना उल्टी सीधी जगह पर फोटोज खींचना शुरू कर देते हैं, बिना लाइटिंग के, कैसे भी अंधेरे में, या फिर अगर लाइटिंग आ भी रही तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे, एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है। तुम्हें अगर अब जब भी फोटोज खींचना शुरू करो ना, ठीक है, तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि या तो तुम नेचुरल लाइट में हो, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, या तो तुम आर्टिफिशियल लाइट में हो, तो सीधा ऐसे होनी चाहिए कि तुम्हारे मुंह पर पड़े और तुम्हारा मुंह रिफ्लेक्ट करे उससे, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारी ये जो चांसेस ऑफ सेल्फी गेटिंग है ना, वो बहुत बेटर हो जाएगा। तुम ज्यादा गुड लुकिंग, तुम ग्लोइंग स्किन तुम्हारी लगेगी फोटोज में। एंड प्लीज एक्सपेरिमेंट दिस, ठीक है। जो तुमने 50-60 में से 5 से निकाली थी ना, अलग अलग पोज की फोटोज, उनको अलग अलग लाइटिंग में एक्सपेरिमेंट करो और चेक करोगे तुम पर कौन सी लाइटिंग ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सा कलर की ज्यादा अच्छी लगती है। एंड उन पर ही एक्सपेरिमेंट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जब तुम 100, 150, 300 तक फोटोज क्लिक कर लोगे, ठीक है, अपनी। मैं तुम्हें नहीं कह रहा एक दिन में कर डालो, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, जितनी भी लेना है ले लो, ठीक है, लेकिन करो एक बार, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ टाइम की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और तुम्हें हमेशा जिंदगी भर पता होगा कि तुम कौन से एंगल से ज्यादा बेटर लगते हो, एंड तुम्हें कैसे फोटोज खिंचानी चाहिए, अकेले में भी और ग्रुप में भी। तुम्हें कैसे फोटोज खिंचानी चाहिए और कैसे बातें करनी, मतलब कौन से एंगल से देखना चाहिए, जिससे प्रॉपर चीजें एग्जीक्यूट हो। क्योंकि कोई भी फोटोज में अच्छा नहीं, मतलब गंदा नहीं दिखना चाहता, अच्छा ही दिखना चाहता है हर कोई, ठीक है। तो जो सेलिब्रिटीज भी होते हैं, वो तुम देख लेना, कई कई सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं, मैं तो कहूँगा मेजोरली ऐसे ही होते हैं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं, जो एक ही एंगल में बार बार फोटोज खिंचाते हैं। रीजन, क्योंकि वो एंगल, वो लुक, वो साइड उनकी ज्यादा बेटर है उनके अदर साइड से। एंड नो वन वाना लाइक टेक अ बैड पिक्चर्स, ना अकेले सेल्फी और ना ही ग्रुप में। सो एक्सपेरिमेंट ऑन इट, एंड या चूज योर बेस्ट एंगल। एंड द लास्ट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, अच्छे दिखने लगो यार। या सीरियसली, हम मिरर में क्या करते हैं, देखिए, मैंने जैसे पहले पॉइंट में कहा, ठीक है, कि हम मिरर में खुद का एडजस्ट करते हैं, बाल ठीक करते हैं, दाढ़ी ठीक करते हैं, एंड वो हम लोग फोटोज में नहीं कर सकते, इसलिए हम बुरे लगते हैं। पर अगर हम नेचुरली देख, मैंने अपना फेट कम किया, ठीक है, अपना मैंने वजन कम किया। पहले मैं क्या करता था, जब मिरर में जाता था, मैं ना अपना, अगर मेरे देखो डबल चिन दिखती है अभी भी थोड़ी। डबल चिन जब मेरी ज्यादा दिखती थी, जब मैं थोड़ा मोटा था, ठीक है, तो मैं कोप किया करता था, मैं ऐसा करके देखा करता था, तो वो अच्छे लगता था, क्योंकि डबल चिन नहीं दिखती थी। लेकिन फोटोज में उसको दिखाना, मतलब उसको छुपाना इम्पॉसिबल है। सो तुम बुरे लगोगे ही फोटोज में, अगर कैमरा है ना एक्चुअलिटी कैप्चर करता है, तुम फेस में तो लाइक जो तुम्हारे अच्छे फीचर्स है उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, तुम उनको, उनके साथ बायस हो सकते हो, लेकिन कैमरा तो पूरा पूरा ही तुम्हें कैप्चर करेगा, राइट। एंड तब तुम्हारी जो फेस की कमियां हैं उनको छुपाना मुश्किल हो जाएगा, एंड जो तुम्हें चुभेंगी। तो जितना हो सके उतना इन सारी चीज़ों को ठीक करो, फेस का फेट घटाओ, ये जो पिंपल्स हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ठीक है, इन सबको हटाओ। मेरा तो चलो स्ट्रेस है, अभी कुछ दिनों में चला जाएगा, लेकिन तुम प्लीज, अगर तुम्हारे पास कुछ वर्थ इट नहीं है, जो तुम्हारे डार्क सर्कल के, तुम्हारी एज के आस्पेक्ट में हो, तो फिर लीव इट ब्रो। डोंट बी स्ट्रेस्ड गाय। पिंपल्स को हटाओ एंड लुक मैक्सिंग करो ब्रो, क्योंकि इट इज ओनली लाइक राइट सॉल्यूशन आई वांट गिव यू। अगर तुम्हें फोटोज में अच्छा दिखना है, तो तुम रियल लाइफ में अच्छा दिखने लगो, तुम फोटोज में भी अच्छे, अपने आप अच्छे दिखने लगोगे। और बाकी की ये टिप्स फॉलो करो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द रिजल्ट। तब तक के लिए सो वॉचिंग, बाय, मिलता है अगली वीडियो में।